वेलकम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को कंप्लीट किया है। अब बेटा डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा यूज सीखेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा यूज सीखेंगे, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो हम लोग फिजिक्स में बात करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक्स और पढ़ लेंगे इससे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, ठीक है। तो बच्चों टॉपिक आता है हमारे पास स्लोप। क्या टॉपिक आता है? स्लोप। सर ये स्लोप क्या चीज है? स्लोप का क्या मतलब है? तो बेटा स्लोप का मतलब है स्टीपनेस ऑफ अ ग्राफ। सही है? क्या है? स्टीपनेस ऑफ कर्व। किसी कर्व की स्टीपनेस क्या है इसको बताता है बेटा स्लोप। समझ लो इस स्टीपनेस को। सर स्टीपनेस कैसे मेजर करते हैं बताता हूं। मान लेते बेटा कोई ग्राफ है ऐसे, इसका स्लोप बताना है हमें। तो स्लोप बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जैसे इस पर्टिकुलर जगह पर, अभी मैं इतना जो ग्राफ है कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इजी लेते हैं पहले। स्लोप फाइंड कैसे होता है बेटा? स्लोप फाइंड कैसे होता है? तो बच्चों जैसे बात करें, ये कोई ग्राफ मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये एक्स और ये वाई और एंगल थीटा। तो जो स्लोप है बेटा, स्लोप कैलकुलेट करने का जो तरीका है, स्लोप कैलकुलेट करते हैं बच्चों हम लोग टेन थीटा से। टेन थीटा कितना आ जाएगा? वाई बाई एक्स, ठीक है। इस ग्राफ का मान लो एक लाइन है, इस तरीके का ग्राफ है ये कोई, इसका स्लोप मुझे बताना है तो हम लोग बता देंगे कितना आएगा, टेन थीटा वाई बाई एक्स, ठीक है। अब बच्चों जैसे स्लोप की बात करें, सर स्लोप भी टेन थीटा। अब बेटा जो टेन थीटा है, सर टेन थीटा की वैल्यू तो थीटा पे डिपेंड करेगी। थीटा जैसे चेंज करोगे स्लोप चेंज होता जाएगा। तो बच्चों अगर थीटा कैसा है, यहां पर ऐसा बोल दूं मैं, थीटा है 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, तो स्लोप कितना आ जाएगा इस केस में? स्लोप इस केस में क्या आएगा बेटा? 0। नो स्लोप। सर इसका स्लोप मतलब किस टाइप से, थोड़ा इसको फिजिकली हम लोग प्रेजेंट करें कि स्लोप 0 का मतलब क्या है। बेटा स्लोप 0 क्या मतलब है, इसको मैं अभी रिप्रेजेंटेशन दूंगा यहां पर इसकी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। थीटा सर 90 डिग्री हो गया, थीटा कैसा हो गया? 90 डिग्री। देन यहां पर स्लोप कितना आ जाएगा बच्चों? स्लोप 1090 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? इन्फिनिटी। तो स्लोप कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो 90 डिग्री केस में स्लोप क्या आ जाएगा बच्चों? इन्फिनिटी। कैसे सर? अरे 1090 इनफाइनाइट होता है। अब बेटा आपका जो थीटा है अगर वो 0 to 90 वेरी कर रहा है, 0 to 90 डिग्री, तो इस केस में स्लोप जो होगा कैसा आएगा? पॉजिटिव। बेटा जीरो, थीटा की वैल्यू 0 to 90 वेरी करेगी तो स्लोप कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। अगर थीटा की वैल्यू बेटा 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए, 180 से कम, तो इस केस में स्लोप आ जाएगा बच्चों नेगेटिव। कैसा आएगा ये स्लोप? नेगेटिव। क्लियर है? सर स्लोप का मतलब फिजिकली हम देखें तो क्या मतलब होगा? तो बच्चों स्लोप का क्या मतलब होगा देख लो इधर। मान लो बेटा ग्राफ में अभी एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ले रहा हूं, अभी ग्राफ में ले रहा हूं स्ट्रेट लाइन y और x। बच्चों ये ग्राफ है ऐसे, ये ग्राफ है ऐसे, बताओ इसका स्लोप आएगा बेटा 0। स्लोप क्या आएगा इसका? 0। स्लोप 0। क्यों बच्चों स्लोप 0 क्यों आएगा इस लाइन का? बेटा इसमें कोई स्टीपनेस, मतलब ये जो स्लोप है बच्चों वो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में। तो ये लाइन कैसे हो गई? हॉरिजॉन्टली हो गई। हॉरिजॉन्टली है तो इसमें स्लोप है ही नहीं सर। अगर सर ये लाइन वर्टिकली, मतलब यहां 90 डिग्री, तो अगर ये लाइन इस तरीके से होती बेटा, ये लाइन इस तरीके से, तो y और x ये इधर, तो इसके अंदर स्लोप कैसा हो जाता? इनफाइनाइट। इस केस में स्लोप कितना हो जाता बेटा? इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि लाइन कैसे हो गई? वर्टिकली, ठीक है। सर पॉजिटिव स्लोप का क्या मतलब है? बच्चों पॉजिटिव स्लोप का मतलब है ये लाइन,
देखो इस लाइन में बच्चा हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल इधर, बताओ कैसा है ये? 90 से कम है, 0 से बड़ा है, तो यहां पर जो स्लोप है बच्चों वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये 90 से कैसा बेटा? थीटा कम है, 90 डिग्री से कम है, तो स्लोप कैसा आएगा यहां पर? पॉजिटिव। सर 90 से ये 180 डिग्री वाला केस, अब बच्चों अब यहां पर एक चीज ध्यान से समझा होगा, मैं आपको अच्छे से समझना भाई। अगर सर 180 से बड़ा किस सिचुएशन में होगा एंगल? ये बच्चों अब एक चीज सोचो कि यहां से जो एंगल मेजर करते हैं, जो स्लोप के केस में बेटा जो एंगल लिया जाता है, स्लोप कैलकुलेट करने के लिए जो एंगल लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर करते हैं, लेकिन उसका सेंस बेटा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए हमेशा, मतलब थीटा ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस। जैसे यहां पर मैंने देखो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लिया हुआ है। स्लोप कैलकुलेट करते टाइम बेटा जो थीटा लोगे वो हॉरिजॉन्टल के साथ लिया जाएगा हमेशा, और सेंस इट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको दिख रहा हो थीटा कैसा बेटा? 90 से तो ज्यादा दिख रहा है, तो इस केस में जो स्लोप आने वाला वो कैसा आने वाला है? नेगेटिव। स्लोप कैसा आने वाला बेटा इस केस में? नेगेटिव। समझ रहे हो? तो ये नेगेटिव स्लोप, ये कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि 90 डिग्री से कम है। यहां बेटा स्टीपनेस सबसे ज्यादा 90 डिग्री इनफाइनाइट, और स्लोप यहां पर 0। सही है? चलिए अब बच्चों मैं तुम्हें कुछ ग्राफ से चीजों को समझा रहा हूं अभी, ठीक है? स्लोप के बारे में हमने कुछ बेसिक बातें सीखी हैं, चलिए इनको नोट कर देते हैं, फिर हम लोग आगे सीखते हैं इन पर बेस्ड बातें। चलिए बेटा स्लोप के बारे में और चीजें सीखेंगे बेटा, ठीक है? अब जो 11th के स्टूडेंट है ना, तो बेटा छोटी छोटी चीजें हम पहले सीखते हैं सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। पहले हम स्लोप को समझेंगे भाई, स्टीपनेस, चलिए देखिए बच्चों, बात करते हैं यार यहां पर कुछ सिंपल डिस्कशन की, छोटे छोटे कंसेप्ट बनाता हूं मैं, ठीक है बच्चों? अगर हम कोई एक इस तरीके ग्राफ ड्रॉ कर लें बेटा, ये y है और ये x है, हमेशा ध्यान रखना है बेटा, बार बार ये चीजें नहीं बताई जाएंगी, तो प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रखना अभी से। अगर हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है ये, तो इसके अंदर बेटा जो स्लोप है सर, वो स्लोप कैसे इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये हमें बताना है, ठीक है? और बच्चों एक ऐसी सिचुएशन इस साइड भी है, इधर y और x। बच्चों यहां पर ये इस तरीके से ये ग्राफ है, ऐसे हमें पूछा गया है कि भाई स्लोप यहां इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये बातें बतानी है हम लोगों को दोनों ग्राफ के अंदर, ठीक है? अब हम कैसे पता करें सर स्लोप का, स्लोप कैसे इंक्रीज या डिक्रीज क्या है, चलिए देखते हैं बच्चों। मैं यहां देखूं सर एंगल, बेटा ध्यान से देखो, थोड़ा मेजर करना मुश्किल होता है, छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करना। ये एंगल मान लेते थीटा। अब मुझे बताओ यहां पर एंगल ये थीटा डैश, एंगल आगे जाने पर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो आपको डायग्राम से दिख रहा होगा थीटा इंक्रीज हो रहा है। अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है तो बेटा टेन थीटा भी बढ़ता है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं अगर थीटा इंक्रीज देन टेन थीटा ऑल्सो इंक्रीज, और टेन थीटा इंक्रीज इसका मतलब स्लोप क्या आ जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा।
स्लोप क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ग्रो अप हो जाएगा। तो यहां पर क्या है बेटा, इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग स्लोप। तो हम क्या बोल सकते हैं, इंक्रीजिंग स्लोप। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो अब आपको कोई भी ग्राफ ऐसे दिख जाएगा तो आप बोलोगे स्लोप इंक्रीज कर रहा है इसमें, ठीक है। अगर यहां पर देखें सर हम लोग हॉरिजॉन्टल के साथ, सर यहां पर एंगल है ये थीटा और ये एंगल देखो थीटा डैश, तो आपको दिख रहा है वो छोटा हो गया एंगल, तो स्लोप क्या कर रहा है बेटा इसमें, डिक्रीज। यानी कि थीटा डिक्रीज, तो बच्चों टेन थीटा भी डिक्रीज हो जाएगा और टेन थीटा डिक्रीज तो स्लोप भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर डिक्रीजिंग स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ, और ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा इंक्रीजिंग स्लोप को, ठीक है। तो दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप एंड डिक्रीजिंग स्लोप। कोई दिक्कत यहां तक, समझ रहे हो? अच्छा सर स्लोप यहां पर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ध्यान से समझना, अभी चीजें समझाऊंगा भाई प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब सर यहां पर जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव ही होगा। क्यों पॉजिटिव सर, कैसे पता चलता है आपको? बच्चा ये 90 डिग्री से कम है ना एंगल, तो जब 90 डिग्री से कम है तो स्लोप क्या होना है, यहां पर पॉजिटिव होना है, ठीक है। यहां पर देखो ये 90 डिग्री से कम है तो स्लोप कम हो रहा हो बात अलग है, लेकिन है कैसा, पॉजिटिव। तो बेटा स्लोप कैसा, यहां से यहां तक पॉजिटिव, स्लोप कैसा यहां से यहां तक पॉजिटिव, क्लियर। ये इंक्रीजिंग स्लोप और ये डिक्रीजिंग स्लोप, क्लियर। अच्छा अब हम एक चीज सोचें आपसे, एक चीज और पूछें बेटा आपसे कि भाई स्लोप के बारे में एक बात और मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों यहां पर स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज, और यहां क्या कर रहा है, डिक्रीज। लेकिन डिक्रीज तो कर रहा है बट है पॉजिटिव। बच्चों क्यों पॉजिटिव है, वजह समझ आई? क्यों थीटा सर 90 से कम है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, बट यहां डिक्रीज और यहां पर इंक्रीज। अगर बेटा मैं और इसको बेटर तरीके से बना दूं आपके लिए, और बेटर तरीके से कैसे, जैसे ये जो ग्राफ है ना बेटा, इसको मैं थोड़ा समराइज कर दूं, इसी से मैं एक कंक्लूजन निकाल दूं कि अगर आपका कोई भी ग्राफ इस तरीके से दिख जाए आपको, ये इधर ऐसे दिख जाए y एंड x, ठीक है, और इस चीज को मैं ऐसे दिखा दूं यहां पर कि सर ये कोई ग्राफ इस तरीके से दिख जाए y और x, ये दिख रहा है आपको, ये ठीक है, इस तरीके से इस चीज को बच्चों देखो, ये चीज दिखाई दे रहा है आपको ऐसे, ये वाला पोर्शन ऐसे इधर जा रहा है ये पोर्शन, ठीक है, यहां से नजर आ रहा है ये वाला पोर्शन। तो बेटा यहां से यहां इधर क्या कर रहा है ग्राफ, स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो हम इसको बोलेंगे बेटा यहां पर जो स्लोप है कंटिन्यू, इधर जाने पर, इस साइड जाने पर स्लोप क्या कर रहा है, यहां पर स्लोप क्या कर रहा है बच्चों, डिक्रीज। इधर जाने पर स्लोप क्या कर रहा है बच्चा, इंक्रीज। ऐसे याद रखोगे इस वाले ग्राफ में, इधर जाने पर इस साइड जाओ तो स्लोप क्या करेगा, इंक्रीज, और इस वाले ग्राफ में बेटा इधर जाने पर स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज। अच्छा डिफरेंट सेक्शन की बात करें, सर स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा बच्चों, यहां पर स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यहां पर सर स्लोप कोई स्लोप ही नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो टेंजेंट आएगी बेटा, स्लोप खींचने के लिए हमें टेंजेंट खींचनी पड़ती है किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपसे स्लोप पूछा जाए उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ती है। जैसे देखो ये हाईएस्ट पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी और ये पैरेलल आ गई। बच्चों जब ये लाइन पैरेलल है तो इसके अंदर कोई मतलब इस पॉइंट का स्लोप 0 है। बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि लाइन पैरेलल होती है, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होती है, उसके अंदर कोई स्लोप ही नहीं है। तो जो टेंजेंट का स्लोप ही इस पॉइंट पर इस ग्राफ का स्लोप होगा। ओके, जैसे यहां पर पूछा जाए सर यहां स्लोप बताओ, तो हम क्या करें बेटा, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये ड्रॉ कर दी टेंजेंट। अब बताओ ये टेंजेंट कितना एंगल बना रही है, यहां से थीटा, जो कैसा होगा 90 डिग्री से कम, तो स्लोप कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो क्या आएगा बेटा, यहां पर स्लोप, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों हम लोगों को, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस तरफ, ये हो गई टेंजेंट। ठीक है, अब ये टेंजेंट हो गई बेटा, और हॉरिजॉन्टल्स के एंगल कितना बना है बेटा, यहां पर 90 से ज्यादा, थीटा 90 से ज्यादा, तो स्लोप इस केस में क्या होने वाला है यहां पर बेटा,
स्लोप नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। यहां पर बताओ सर इस पॉइंट पर स्लोप क्या आएगा, तो इस पॉइंट पर बेटा टेंजेंट क्या आ जाएगी बताओ, ऐसे, तो स्लोप क्या आएगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्लोप हो जाएगा 0। इस पॉइंट पर स्लोप क्या आएगा, ये इधर इधर। बच्चों इस पॉइंट का स्लोप, तो इस जगह टेंजेंट खींचोगे। अब बताओ ये एंगल 90 से कैसा आ रहा, ज्यादा, तो स्लोप कैसा आने वाला है बेटा, नेगेटिव। यहां पर कैसे बनाओ बेटा टेंजेंट, इस तरफ, ठीक है, और ये एंगल यहां देख लो, यहां देख लो, बात एक ही, ठीक है। 90 से कैसा बेटा, कम, तो स्लोप कैसा आएगा यहां पर, पॉजिटिव। क्लियर। अब थोड़ा सा परेशान मत होना इसमें कि 11th के स्टूडेंट सर हम तो परेशान हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है बच्चों। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, यहां स्लोप पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, ओके। अब मैंने इसी ग्राफ से तो इसको ऐसे बना दिया, ये इंक्रीजिंग स्लोप बताता है, ये डिक्रीजिंग स्लोप बताता है, ठीक है बच्चों। 90 से बेटा ग्राफ के किसी पॉइंट पे स्लोप बताना हो तो उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करते हैं हम, टेंजेंट। अगर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अगर वो 90 से ज्यादा है तो स्लोप नेगेटिव, अगर वो एंगल 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव। जैसे देखो यहां पर एंगल 90 से कम है तो स्लोप क्या आएगा, इस जगह पर पॉजिटिव हो जाएगा। सर यहां पर स्लोप है ही नहीं, टेंजेंट ऐसे होगी पैरेलल, तो स्लोप 0 हो गया, समझ रहे हो, तो यहां पे स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। तो बेटा दिस ऑल अबाउट द स्लोप, स्लोप के बारे में है, ठीक है। चलिए अब बच्चों में, अब आप इस स्लोप को प्रॉपर तरीके से बेटा अच्छे से तैयार करना। स्लोप के बारे में वापस समझा दे रहा हूं, स्लोप का मतलब क्या है। स्लोप को हम बोलते हैं, स्लोप डिफाइंड एज tan थीटा। थीटा का मतलब क्या है बेटा, थीटा स्लोप के केस में हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर होगा और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, समझ रहे हो। स्लोप के केस में स्लोप जब कैलकुलेट करो थीटा ऐसे मेजर करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में और हॉरिजॉन्टल के साथ। किसी ग्राफ का किसी पॉइंट पे स्लोप बताने के लिए क्या करते हैं, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और वो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 से कम, 90 से ज्यादा, स्लोप पता कर लेते हैं। जैसे यहां पर बेटा हमने स्लोप पता करना चाहा तो हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, टेंजेंट आ गई पैरेलल, इसका मतलब स्लोप नहीं है। सर इस पॉइंट पे स्लोप क्या आएगा, तो हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, टेंजेंट ने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाया जो कि 90 से कम था, तो स्लोप इस पॉइंट पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। बच्चों यहां पर इस जगह स्लोप पूछा था, टेंजेंट ड्रॉ कर दी, टेंजेंट जो एंगल बना रही है बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ वो कैसे बना रही है, 90 से ज्यादा, और 90 से ज्यादा बनाएगी तो बच्चों स्लोप कैसा आ जाएगा, इस केस में यहां पर नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, स्लोप कैसा हो जाएगा वहां पर, नेगेटिव, समझ रहे हो। चलिए अब बच्चों स्लोप के बारे में आगे बढ़ता हूं मैं यहां से, ठीक है। अच्छा इसको नोट कर लेते हैं यार, ठीक है। अब बेटा ये स्लोप पे हमारी चर्चा थी, अगर आप इसको अच्छे से कर पाएंगे तो स्लोप के केस में कभी कंफ्यूजन्स नहीं रहेगा आपको, ठीक है। अब बच्चों हमारा एक टॉपिक आता है, सिंपल टॉपिक आता है एक हमारा मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। बेटा वो डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन का ही उसको एप्लीकेशन बोल सकते हैं। और ये मैक्सिमा मिनिमा बेटा बहुत यूज होता है फिजिक्स में, ठीक है, इसलिए बेटा मैक्सिमा मिनिमा को प्रॉपर तैयार कर सकते हो आप लोग। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या चीज है ये, चलिए समझते हैं हम लोग इसको, ठीक है बेटा।
ध्यान से समझना मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट क्या होता है और फिजिक्स में इसका इतना ब्रॉड यूज है, ठीक है। अब जिस बच्चे को इसकी फीलिंग आ जाती है, बच्चा वो क्वेश्चन क्लिक कर जाता है उसके माइंड के अंदर, ठीक है। तो फीलिंग्स बहुत जरूरी है बेटा, पढ़ना बहुत अलग है, सीखना बहुत अलग है। तो सब्जेक्ट को प्लीज आप लोग सीखो, ठीक है। सब्जेक्ट को हमें सीखना बहुत जरूरी है और सीखोगे तो अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमा पे बात करते हैं यार। तो हम बात ऐसे कर लेते हैं बेटा, इस तरीके से एक फंक्शन बना लेते हैं। एक कोई ग्राफ बना लिया हम लोगों ने, y और बच्चों x, और इस तरीके का ये ग्राफ है ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है। और y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x का मतलब बेटा कि y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। y जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है। कैसा? कोई एक फंक्शन बेटा y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, x स्क्वायर, x क्यूब, 2x + 1 समथिंग, कोई भी फंक्शन हो सकता है इस तरीके से। और उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो कुछ ऐसा मिला, ठीक है। अब बेटा हम क्या देखते हैं कि सर इस x की इस वैल्यू पर मान लेते हैं कोई ये वैल्यू है सपोज x1, ठीक है बेटा। x की ये वाली वैल्यू हमने कितनी अज्यूम कर ली? x1, और इस x1 पर y सबसे ज्यादा है बेटा। इस x देखो, हम जैसे से इधर जाएंगे बच्चों तो इस पर्टिकुलर x पर y सबसे ज्यादा है, तो y मैक्सिमम एट x1, यहां आ गए ये x2, y क्या बेटा यहां सबसे मिनिमम, और यहां सबसे y कैसा है? मैक्सिमम, ठीक है। ये इधर और ये इधर, समझ रहे हो ये। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि सर x1 के लिए y सबसे मैक्सिमम है और x2 के लिए y सबसे मिनिमम है। तो बेटा इस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमा, और इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा हम लोग मिनिमा। क्या बोलते हैं? मिनिमा, ओके। वैसे तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट तो मैथ्स में पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। फिलहाल मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा, अपने फिजिक्स के हिसाब से हम बात कर रहे हैं यार। x1 बेटा x1 वैल्यू के लिए y क्या है? मैक्सिमम, और x2 वैल्यू पर y क्या है? मिनिमम। अच्छे से समझना बेटा। अच्छा, अब एक चीज सोचो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि स्लोप बताओ, यहां पर मैक्सिमम वाले पॉइंट पे स्लोप क्या है, तो आप बोलोगे सर स्लोप बताने के लिए आपने बताया था कि जिस पॉइंट पे स्लोप पूछा जाए उस पॉइंट पर क्या कर दो बच्चों? टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ओके। टेंजेंट कैसे आई बेटा? इस तरीके से। सर जब ऐसे आई तो स्लोप क्या आ जाएगा? इसमें तो स्लोप है ही नहीं, स्लोप 0। सर यहां भी टेंजेंट ऐसे आई बेटा, यहां भी टेंजेंट ऐसे आई, तो यहां भी स्लोप है 0। मतलब इस जगह पर भी स्लोप 0 और यहां भी स्लोप 0 बेटा, यहां भी स्लोप 0 और यहां भी स्लोप 0, ठीक है। अब स्लोप को बेटा या तो tan थीटा से रिप्रेजेंट कर दो, या फिर एक और तरीका स्लोप का रिप्रेजेंट करने का dy/dx, ये भी स्लोप ही है, dy/dx। अच्छे से समझना बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मस्त चीज है, लेकिन इसका यूज बहुत अच्छे से कर पाओगे तब जब इसको अच्छे से समझोगे, ठीक है। तो बच्चों चाहे मैक्सिमा वाला पॉइंट हो चाहे मिनिमा वाला पॉइंट हो, दोनों ही जगह पर बच्चा क्या है? स्लोप 0 है, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू 0, dy/dx इज इक्वल टू 0। दोनों ही जगह पर स्लोप कैसा है? 0 है, ओके। चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो। लेकिन सर हमें कैसे क्लियरिफाई हो पाएगा कि मैक्सिमा कहां पर है, मिनिमा कहां पर है, क्योंकि दोनों जगह पे तो स्लोप 0 हो गया।
अब तो इनमें तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा। इसके लिए कंसेप्ट आता है। क्या कंसेप्ट आता है, सुनिएगा ध्यान से बेटा। हम क्या करते हैं, अगर डबल डेरिवेटिव dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर लेस देन 0, डबल डेरिवेटिव, तो क्या मिलता है वहां पर, मैक्सिमा। एग्जाम्पल से समझाएंगे। अगर बच्चों डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बेटा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मिनिमा। क्या पॉइंट है ये, मिनिमा की कंडीशन है ये। समझाऊंगा बेटा अभी, ठीक है। अभी हमने इस तरीके से ड्रॉ की वाली चीज है। चलिए, तो ये क्या बेटा, मैक्सिमा की कंडीशन, और ये क्या है, मिनिमा की कंडीशन। यानी कि बेटा चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों जगह पर बेटा dy ओवर dx तो 0 ही आना है। अब मुझे अगर इनको डिडक्ट करना है तो इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। अगर डबल डेरिवेटिव बेटा 0 से कम आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, तो वहां मुझे मिलेगा मैक्सिमा, और 0 से अगर ये बढ़ा रहा है डबल डेरिवेटिव, तो वहां क्या मिलेगा मुझे, मिनिमा। ठीक है, समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग देख सकते हैं कि सर मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन क्या है यहां पर, ठीक है। चलिए अब एक चीज देख लें हम लोग यहां पर। अगर बेटा हम बात करें सर यहां पर एक चीज और देखो बेटा, अभी मैंने जैसे आपको बताया था ये क्या चीज है यहां पर, इंक्रीजिंग स्लोप है या डिक्रीजिंग स्लोप है, ये बताओ, याद आ रहा है कुछ कुछ? अभी बताया था बेटा मैंने आपको ये इंक्रीजिंग स्लोप और ये डिक्रीजिंग स्लोप। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं बेटा, ये जो है ये क्या कैसा यहां पर बोलो, डिक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, और ये क्या चीज है बेटा, इंक्रीजिंग स्लोप। इस जगह पे क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप, और ये चीज क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, अच्छे से समझना, अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ समझना बाकी है। ठीक है, पहले मैं एक क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखूंगा जिससे आप बहुत अच्छे से क्लेरिफाई कर पाओ। इफ y इज इक्वल टू 8x माइनस 2x स्क्वायर, बेटा y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज मैक्सिमम और मिनिमम। मैंने क्या बोला बेटा, लैंग्वेज को समझो, इसी से हमारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा, y किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, x पे डिपेंड कर रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो x की ऐसी वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। मतलब हमें एक x की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, मतलब x के किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, x की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है हमें। और फिर ये भी आइडेंटिफाई करना कि y अगर मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा तो वो कितना होगा, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम y। ठीक है, यहां पे एक सेकंड पार्ट ये और लिख दे बेटा, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम y। अब बच्चों ये क्वेश्चन का जो लैंग्वेज समझोगे तो जीवन काल में फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा। हमारा पर्पस यहां पे क्वेश्चन करना तो है ही, बट ये सीखना है कि ऐसा थॉट कब आता है, कब प्रोसीड करते हैं, क्या वजह होती है। अब मुझे क्या बोल रहा है बेटा, एक क्वांटिटी बच्चों y, एक क्वांटिटी है x, y डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर। तो मुझे ये पूछा जा रहा है यार x के किस वैल्यू के लिए, x की कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करूं जिसके लिए y मिनिमम हो या मैक्सिमम हो। तो उस केस में सबसे पहला काम क्या होता है बेटा, चाहे y मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, dy ओवर dx कैसा होना है बच्चों, 0 होना है। तो हम लोग क्या लिख दें बेटा, फॉर y टू बी मैक्सिमम
और मिनिमम क्या करना पड़ेगा बेटा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा यार, ठीक है, इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा हमें, ठीक है। लाइट आ रही है कि तुम्हारे आपने, ठीक है, 0 करना पड़ेगा यार। चलिए अच्छे से समझना भाई, सर 0 करना पड़ेगा, देखो चाहे बेटा मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, डिफरेंशिएशन 0। चलिए डिफरेंशिएशन करना है यार, डिफरेंशिएशन करना आता है सर हमें, dy ओवर dx कितना आ जाएगा बच्चों, 8 माइनस 4x, और इसको क्या पुटअप कर दो, 0 पुटअप कर दो, क्या पुटअप कर दो, 0। तो बच्चों यहां से इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2 आ गई। समझ आया, एक एक स्टेप पे रुकना पड़ेगा क्योंकि 11th के स्टूडेंट हैं तो उन्हें इतना प्रॉपर तरीके से फीलिंग पहले पता तो होती नहीं, मैक्सिमम मिनिमम रामायण क्या है समझो अच्छे से। तो मैंने क्या किया बेटा, y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा इसके लिए डिफरेंशिएशन 0 0 कर दिया हमने, x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब इस x की वैल्यू 2 पर y मैक्सिमम है या मिनिमम है ये कैसे सेलेक्ट करूं, सर x इज इक्वल टू 2 पर y मैक्सिमम है या y मिनिमम है, कैसे पता करूं इसको, ये पता करने के लिए बेटा कहां जाना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव पर। चलिए डबल डेरिवेटिव कर देते हैं। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहां पर सिंगल डेरिवेटिव की बात करें, ये सिंगल डेरिवेटिव था। चलिए देखिए ध्यान से बेटा, ये सिंगल डेरिवेटिव कितना लिखा है यहां पर, dy ओवर dx, बच्चों कितना लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 8 माइनस 4x आई थी, सिंगल डेरिवेटिव ये आया था सिंगल डेरिवेटिव। अब डबल डेरिवेटिव कैसे करते हैं बच्चों, दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, तो दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको डबल डेरिवेटिव बोलते हैं बेटा। तो कांस्टेंट का तो 0 हो गया और ये कितना आ गया -4, ओ हो, तो फाइनली कितना आंसर आ गया -4। अब बेटा ये देखो डबल डेरिवेटिव बच्चों नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, सर ये तो नेगेटिव आया, तो ये 0 से छोटा या 0 से बड़ा है, सर ये तो 0 से छोटा है, 0 से छोटा, डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा, तो किसकी कंडीशन है बेटा, ये मैक्सिमा की। इसका मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू 2 पर y कैसा होगा, मैक्सिमम। डिसाइड हो गया यहां से बेटा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, एट x इज इक्वल टू 2 y विल बी मिनिमम, सॉरी y विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम लिखा हुआ है, ठीक है। सर कितना होगा y मैक्सिमम, तो वैल्यू पुटअप कर दो यहां पर बेटा, x की वैल्यू 2 पुटअप कर दो रिलेशन में, कहां पर है रिलेशन, ये रहा, कितना आएगा 8 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाए बेटा ये 16 और एक ना 18, 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये होगी y की कौन सी वैल्यू बच्चों, मैक्सिमम, सही है। वापस देख लें बेटा एक बार, देखो इसको ये क्वेश्चंस में फील लाना बहुत जरूरी होता है। x की किस वैल्यू के लिए, x का कौन सा अमाउंट लें जिसके लिए बेटा y मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो हम जिस क्वांटिटी को मैक्सिमम कर रहे होते हैं या मिनिमम कर रहे होते हैं बेटा, वो क्वांटिटी तो हमेशा ऊपर रहती है y, और किस वैल्यू के लिए, x की किस वैल्यू के लिए बेटा ये मैक्सिमम मिनिमम हो, तो वो किस वैल्यू के लिए, तो वो क्वांटिटी कहां पर होती है, हमेशा डाउन में, सही है। अभी क्वेश्चन समझाएंगे तब बात करेंगे, अभी हम लोग इसको प्रोसेस सीख रहे हैं बेटा, तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब मैं बाय द वे एक क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन में अब बच्चों यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा ये कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4, ये कोई फंक्शन है और मुझे ये बोला जा रहा है बेटा सेम लैंग्वेज, वैल्यू ऑफ x फॉर विच y मैक्सिमम और मिनिमम, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू y की क्या होगी वो, ठीक है। तो देखो ध्यान से बेटा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, dy ओवर dx कितना आना चाहिए बच्चों, 0 आना चाहिए सर। डिफरेंशिएशन कर दो, कितना आएगा बेटा 2x
माइनस 10 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। सही है, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब 5 पर सर हमें ये पता नहीं है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो इसके लिए बेटा डबल डेरिवेटिव कितना, तो आसान है, चलो सिंगल डेरिवेटिव लिख दो एक बार। कितना आया था सिंगल डेरिवेटिव, ये आया था सर 2x माइनस 10। चलिए डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ओहो पॉजिटिव आ गया। कैसा आ गया, और पॉजिटिव क्या आता है बच्चों, 0 से बड़ा होता है। भाई बेटा ये पॉजिटिव आया तो 2 क्या होता है, 0 से बड़ा। सर 0 से बड़ा है तो किसकी कंडीशन आई है, मिनिमा की। तो क्या लिख देंगे, एट x इज इक्वल टू 5 वी ऑब्टेन मिनिमा। ओके, तो सर y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर x इज इक्वल टू क्या पुटअप कर दो बेटा 5, तो कितना आएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 प्लस 4। बच्चों ये 25 माइनस 50 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा -25, और ये कितना है तो माइनस के 21। ये आ जाएगा बेटा y की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, चलिए बच्चों मैं इसको नोट कर देता हूं। आसान सी चीजें बेटा, ये कोई टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल बातें हैं बेटा। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब स्लोप की कहानी को समझना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब मैं और एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल और। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं कोई सिंपल ही। ठीक है, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं यार, इजी एग्जांपल। देखो ऐसा एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, x इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस 10। एक्स और y का मैंने रूल खत्म कर लिया थोड़ा समझने के लिए चीजों को। हमें पूछा गया है वैल्यू ऑफ t फॉर विच x विल बी मिनिमम और मैक्सिमम। ओके, क्या बोला बेटा, t के किस वैल्यू के लिए x मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, यानी मैक्सिमम मिनिमम किसको करना बेटा, x को। जैसे वहां मैक्सिमम मिनिमम किसको कर रहे थे, y को। x के किस वैल्यू के लिए y मैक्सिमम होगा, तो क्या करते बेटा dy ओवर dx इज 0 इक्वल, समझ रहे हो। यहां पर किसको मैक्सिमम कर रहे हैं यार हम लोग, x को। तो हम क्या करें बेटा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0। कितना आएगा डिफरेंशिएशन बताओ, dx बाई dt। लैंग्वेज को समझना बहुत इजी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 माइनस 2t हो गया सर, इसको 0 कर दूं तो यहां से t की वैल्यू आ गई 1, यानी टाइम आ गया 1 सेकेंड, अगर टाइम सेकेंड में है तो। अब यहां पर सर ये x मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, ये तो कुछ डिसाइड नहीं हो पाता है, तो किसे डिसाइड करते हैं फिर डबल डेरिवेटिव से। तो सिंगल डेरिवेटिव कितना था बच्चों, 2 माइनस 2t। अच्छा डबल डेरिवेटिव कर दो dx अपॉन dt स्क्वायर, तो बच्चों कांस्टेंट का तो 0 और -2 और t का 1। ओहो -2 आ गया, और -2 क्या है बेटा, लेस देन 0,
0 से छोटा है तो किसकी कंडीशन है? मैक्सिमा की। किसकी कंडीशन है बेटा? ये मैक्सिमा की। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? एट t इज इक्वल टू 1 x विल बी मैक्सिमम। x विल बी मैक्सिमम। कितना आएगा सर वो x? बच्चों मैक्सिमम कितना आएगा x? अब t इक्वल टू 1 पुटअप कर दो यहां पर। कितना आ गया? 2 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। बच्चों ये 2 माइनस 1 प्लस 10 कितना हो जाएगा ये? बच्चों 12 11। मैक्सिमम वैल्यू आ गई। एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सही है बच्चों। ऐसे एग्जाम्पल 11 है y इज इक्वल टू √3 sin x प्लस cos x। वैल्यू ऑफ x फॉर विच y विल बी मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है बच्चों। क्या करोगे? सिंपल प्रोसेस। क्या होगा बेटा? यहां से dy/dx कितना आ जाएगा बच्चों? √3 तो एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का माइनस sin x, और ये होना चाहिए बेटा 0। तो हमने क्या किया? √3 cos x, इसको sin x, ये इस तरफ चला गया बेटा, 10x बन जाएगा। √3 इज इक्वल टू 10x। अब बच्चों 10 में याद है ये किसकी वैल्यू होती है? 10 60 डिग्री की। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। समझ रहे हो? x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। लेकिन सर इस 60 डिग्री पर x का ये वैल्यू आ गया 60 डिग्री। ठीक है। अब हमें ये पता नहीं कि y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करें बेटा? डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव क्या है? चलो सिंगल डेरिवेटिव कितना बेटा? dy/dx कितना बताओ? √3 cos x माइनस sin x। डबल डेरिवेटिव करते हैं इसको, d² dx²। √3 cos x का बेटा माइनस sin x और माइनस क्या आएगा? ये cos x। अब सोचो बेटा इसमें से माइनस माइनस बाहर लोगे तो वैल्यू तो माइनस की आनी है यार। माइनस √3 ऑफ sin x प्लस cos x। अब सोचो भाई यहां पर x की वैल्यू पुट कर दी तो पॉजिटिव, बट सामने क्या लगा? नेगेटिव, यानी कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आने का मतलब बेटा किसकी कंडीशन है? मैक्सिमा की। इसका मतलब x इज इक्वल टू 60 डिग्री पर y कैसा होगा? मैक्सिमम। कितना आएगा सर ये y मैक्सिमम? निकाल देते हैं। ठीक है, कितना आएगा देखो, √3 साइन 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, √3/2 प्लस 1/2। √3 कितना आ गया बेटा? 3/2 प्लस 1/2, तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 2। तो y मैक्सिमम कितना आ गया? 2। ठीक है। ये अब आपको याद है ये वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूं, √a² प्लस b² प्लस मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करना बेटा। स्लोप के बारे में चर्चा हुई और मैक्सिमम मिनिमा के बारे में चर्चा हुई। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक है, हम इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।